हिंदी सिनेमा में 50 से लेकर 60 और 70 के दशक में जहां एक तरफ शम्मी कपूर, राज कपूर, धर्मेंद्र और सुनील दत्त जैसे एक्टर्स का दौर चल रहा था, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा सितारा उभर चुका था जिसका हर कोई दीवाना हो रहा था। यह सितारा 60-70 के दशक में सबसे महंगा और सबसे कमाई करने वाला स्टार बन गया था। यह थे एक्टर प्रेमनाथ मल्होत्रा, जिन्होंने सभी प्रेमनाथ के नाम से जानते हैं। प्रेमनाथ ने देश की आज़ादी मिलने के एक साल बाद यानी 1948 में फिल्मों में कदम रखे थे। उन्होंने 80 के दशक तक काम किया और खूब नाम कमाया। प्रेमनाथ की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रेमनाथ अपने जीजा राज कपूर से भी ज़्यादा कमा रहे थे, जबकि राज कपूर उस समय खूब हिट थे। प्रेमनाथ ने छोटे मोटे रोल से शुरुआत की और फिर विलेन के रूप में छाप छोड़ी। प्रेमनाथ कैसे नाम मात्र की सैलरी से 70 के दशक में बॉलीवुड हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए थे। इसकी कहानी बेहद रिस्पॉन्सिंग है। प्रेमनाथ का फिल्मी सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहा। पहले तो प्रेमनाथ का राज कपूर के साथ रिश्ता जान लीजिए। राज कपूर ही नहीं बल्कि उनका रिश्ता प्रेम चोपड़ा के साथ भी है। दरअसल प्रेमनाथ की एक बहन कृष्णा ने राज कपूर से शादी की और दूसरी बहन उमा ने प्रेम चोपड़ा से। इस नाते राज कपूर और प्रेम चोपड़ा रिश्ते में प्रेमनाथ के जीजा लगते हैं। प्रेमनाथ ने 1948 में फिल्म अजीज से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उस समय की पहली रंगीन फिल्मों में से एक थी। यह फिल्म कुछ खास तो नहीं चली, लेकिन प्रेमनाथ के काम को नोटिस किया गया। प्रेमनाथ को डेब्यू के अगले ही साल राज कपूर ने आग और बरसात जैसी फिल्मों में साइन किया। दोनों फिल्में हिट रही और इन्होंने प्रेमनाथ को भी सुर्खियों में ला दिया। फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई प्रेमनाथ के बारे में चर्चा करने लगा। जिस समय राज कपूर ने प्रेमनाथ को फिल्मों में मौका दिया, उस समय तक दोनों रिश्तेदार भी नहीं बने थे। राज कपूर से पहले दोस्ती और फिर बने रिश्तेदार। फिल्मों में साथ काम करने के दौरान प्रेमनाथ और राज कपूर की दोस्ती हुई। एक बार जब प्रेमनाथ और राज कपूर साथ में जबलपुर जा रहे थे तो वहाँ राज कपूर ने एक्टर की बहन कृष्णा को देखा और अपना दिल दे बैठे। इसके बाद राज कपूर और कृष्णा की शादी हो गई और वह प्रेमनाथ के जीजा बन गए। प्रेमनाथ आग और बरसात जैसी फिल्मों के बाद से तो हर किसी के दिलो दिमाग पर छाए हुए थे, लेकिन 1951 में आई फिल्म बादल ने करियर की और काया पलट कर दी। फिल्म में मधुबाला उनकी हीरोइन थी। यह फिल्म रिलीज होने पर ब्लॉकबस्टर रही। प्रेमनाथ ने इस फिल्म की सफलता के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अगले 30 साल तक कई फिल्में की। इनमें से प्रेमनाथ की कुछ फिल्में तो ऐसी रही जिन्होंने ऐतिहासिक सफलता बटोरी। एक समय तो ऐसा भी आया जब प्रेमनाथ अपने दौर के लीड एक्टर से भी ज़्यादा कमाई करने लगे। जहां बाकी एक्टर सिर्फ हीरो का रोल करने में जुटे थे, वहीं प्रेमनाथ कैरेक्टर रोल से लेकर विलन तक के किरदारों में छा रहे थे। हर कोई प्रेमनाथ की सफलता देख जलने लगा था। प्रेमनाथ तो अपने जीजा राज कपूर से भी ज़्यादा सैलरी पाने लगे थे। जीजा राज कपूर की आग और बरसात जैसी फिल्मों से स्टारडम पाने के बाद प्रेमनाथ मोटी कमाई करने लगे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेमनाथ उस समय जहां दिन के 1.25 लाख रुपए कमा रहे थे, वहीं राज कपूर को 75,000 रुपये मिलते थे। प्रेमनाथ ने सबसे ज़्यादा फीस के मामले में दिलीप कुमार और देवानंद जैसे स्टार्स को भी पीछे छोड़ दिया था। उस समय देवानंद को 35,000 रुपये मिलते थे, जबकि दिलीप कुमार को सिर्फ 50,000 रुपये। प्रेमनाथ के कपड़े फाड़ देती थी लड़कियां। प्रेमनाथ की गिनती उस दौर के सबसे हैंडसम एक्टर्स में होती है।
वह बेहद फिट भी थे और एक्सरसाइज भी किया करते थे। प्रेमनाथ की फीमेल फैन फॉलोइंग काफ़ी तगड़ी थी। ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां प्रेमनाथ को देखते ही उन पर झपट जाती और कपड़े तक फाड़ देती थी। प्रेमनाथ सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर और राइटर भी थे। वह धार्मिक स्वभाव के थे और उन्होंने कुछ नावल भी लिखी। प्रेमनाथ ने 4 फिल्मों का निर्माण भी किया था, लेकिन वो फ्लॉप रही। यह 50 के दशक की बात है। उस समय ऐसा भी देखने को मिला कि प्रेमनाथ अपने करियर से निराश हो गए। तब यह आध्यात्मिक शांति की तलाश में कैलाश पर्वत की ओर चले गए थे। जब डिप्रेशन ने घेरा और प्रेमनाथ बन गए साधु, कहीं न कहीं वह इसी वजह से डिप्रेशन में रहने लगे। प्रेमनाथ ने साधु जैसे वेश बना लिया और उनके गले में एक माला लटकी रहती थी। प्रेमनाथ निराश हो चुके थे, लेकिन 1970 में फिर एक ऐसा फिल्म आई जिसने प्रेमनाथ को वापस हिट और महंगे एक्टर्स की लीग में ला खड़ा किया। यह थी फिल्म जानी मेरा नाम। इस फिल्म ने प्रेमनाथ को खूब सफलता दी। प्रेमनाथ ने अमेरिकन टीवी सीरीज और अमेरिकन फिल्मों में भी काम किया। वह 1967 में माया में दिखे तो वहीं 1969 में अमेरिकन फिल्म केनर में नजर आए। इस फिल्म में उनके साथ फुटबॉल खिलाड़ी और एक्टर जिम ब्राउन भी थे। प्रेमनाथ फिल्मों के साथ साथ अपनी लव स्टोरी को लेकर भी चर्चा में रहे थे। वह एक्ट्रेस मधुबाला से बहुत प्यार करते थे। दिलीप कुमार भी मधुबाला से प्यार करने लगे थे। प्रेमनाथ तो मधुबाला के साथ शादी करके घर बसाने का सपना देख रहे थे, लेकिन जब पता चला कि दिलीप कुमार को भी मधुबाला से प्यार है तो वह पीछे हट गए थे। प्रेमनाथ ने 1985 में एक्टिंग छोड़ दी और 1992 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। मैं आरजे साहिल सभी को दिल की गहराइयों से अलविदा कहता हूँ। यही फिल्मों का कारवां फिर चालू रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।